हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आपको संत कबीर गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा का फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको इसका होम डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर एडमिशन सेक्शन पर जाएंगे। काफ़ी सारे एडमिशन के लिए सेमेस्टर वाइज और अनेक सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको लास्ट डेट भी देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी सेमेस्टर में आवेदन करना चाहते हैं उसमें सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपको इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर नो कर देंगे। यदि आप पहले से किसी भी संत गिरा गुरु के विश्वविद्यालय में पढ़ चुके हैं तो यस करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ आपको 12th का डिटेल्स फिलअप करना है। आप किस सेमेस्टर के आवेदन करना चाहते हैं तो जिसे हम यहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डाल दिए। नाम डालना है, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि वगैरह को फिलअप करना है। ईमेल आईडी को फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे और सिंपली सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी करेंगे आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को फिल करेंगे और आपको यहाँ पर देख सकते हैं डियर यूजर, आपका यूजर आईडी इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। इस यूजर आईडी और आपको पासवर्ड एक मिलेगा जो आपको मोबाइल में मैसेज के रूप में प्राप्त होगा। उसको सिंपली यहाँ पर फिल करेंगे और चेक बॉक्स को ओके कर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देख सकते हैं हमने साइन इन कर लिया है। यहाँ पर हमें पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हम प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट को सिंपली सक्सेसफुली कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुली करने के लिए आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। आपके पास पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन खुल कर आ जाएंगे, जैसे फोन पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। तो हम सिंपली यूपीआई का यूज करेंगे। यूपीआई क्योंकि इजीली पेमेंट हो जाता है। क्यूआर कोड को सिंपली अनेबल करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया है और प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इतना करेंगे हमारे सामने एक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। आपको मोबाइल से इसको स्कैन करना है और पेमेंट सिंपली केयरफुली कर देना है। तो आपको यहाँ पर वेट करना है जब तक आपको पेमेंट आपका सक्सेसफुली ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमने हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम सिंपली बैक चले जाएंगे, लॉग आउट अपना यहाँ पर प्रोफाइल बुक कर लेंगे और लॉग आउट करने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करना है। तो इस तरीके से आपको आपका पर्सनल डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक एक करके सभी चीज़ को फिलअप कर लेना है। जैसे आपको ब्लड ग्रुप वगैरह देखने को मिल जाएगा, राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद एड्रेस सेक्शन नीचे में रहेगा, तो यहाँ पर आपको अपना आधार के अकॉर्डिंग एड्रेस को फिलअप करना है। पेरेंट्स मोबाइल नंबर में आपको अपना पेरेंट्स का मोबाइल नंबर को डाल देना है और इस चेक बॉक्स को क्या करना है, आधार नंबर के सेक्शन में आपको आधार नंबर टाइप करना है, ब्लड ग्रुप को फिलअप करना है। इन सभी को करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि सेव नहीं होता है तो आपको यहाँ पर रेड कलर में एक पॉपअप आएगा। आपको उस वाले वो बॉक्स को दोबारा फिलअप करना है, कुछ गड़बड़ होगा तो। जैसे हमारे केस में अभी भी नहीं ले रहा है, मतलब हमें हाउस नंबर को ऐड करना पड़ेगा। हाउस नंबर वाले ऑप्शन पर हम आधार के अकॉर्डिंग को हाउस नंबर को फिलअप कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे कि हमारा हाउस नंबर वाले ऑप्शन को फिलअप कर लिए हैं और दोबारा से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमारा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फोटो अपलोड करने का डैशबोर्ड आ जाएगा। हमारा फोटो 100 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर जो है वो 10 से 50 केबी के बीच में। तो सिंपली आपको इसे बना लेना है और एक एक करके फोटो को अपलोड कर देना है। आप देख पाएंगे कि मैं फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लिया हूं और सिंपली सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। इतना करने के बाद आपको एक नेक्स्ट डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको 12th का डिटेल्स कंप्लीटली भरना है। नेम ऑफ एग्जाम में आप हायर सेकेंडरी स्कूल इस तरीके से अपना को 12th क्लास का लिख सकते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको स्ट्रीट, आप यहाँ से कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हैं उस वाला ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा बायो था तो हम बायो ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर बायोलॉजी। और ड्यूरेशन 1 वर्ष का था। सब्जेक्ट में आप HEPS इस टाइप से सब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे हिंदी है तो HE है, इंग्लिश है तो E लिखेंगे, केमिस्ट्री है तो C लिखेंगे, इस तरीके से। इसके बाद बोर्ड में आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड हमारा है तो छत्तीसगढ़ बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग ईयर, तो आप किस साल पास किए हैं उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि 12th का सर्टिफिकेट में आपको देखने को मिल जाएगा।
आप विदा केयरफुली से फिल करेंगे, क्योंकि यह एक बार गलत हो गया तो आपको एडिट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। रोल नंबर वाले ऑप्शन में आपको 12th क्लास का रोल नंबर को फिलअप करना है, और रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आप पास हैं फेल हैं उस विकल्प का सिलेक्शन करेंगे। टोटल मार्क्स आपका 12th में कितना था, तो जैसे और आपने कितना मार्क ऑब्टेन किया उसको डालेंगे, परसेंट ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। ऐड एंड सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पर एक बार डिटेल्स को केयरफुली मिलान कर लेना है, क्योंकि कोई भी डिटेल्स गलत हो जाने पर एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब हम इसे सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से हमें सेलेक्ट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जिस भी कॉलेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड इंस्टीट्यूट में जाएंगे। यहाँ पर आपको आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा वो सेलेक्ट करेंगे। तो जो आपका लेफ्ट में रहेगा उसको क्लिक करना है, कंपलसरी है। उसके बाद VSC से एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और रेगुलर सब्जेक्ट से भी एक सब्जेक्ट रहेगा, और जेई से आपको 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मेन जैसे हमारा केमिस्ट्री, बोटनी और जूलॉजी हो गया। अब इसके अलावा हमको एक और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में ध्यान देना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपको सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर NCC NSS या कुछ आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट नहीं हो रहा है तो आप सेव करेंगे। सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन खुलकर आ चुका है। यहाँ जनरेट एबीसी कार्ड में आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका एबीसी नंबर जनरेट हो जाएगा, जो ऑलरेडी बना हुआ है वो आ जाएगा, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा फाइनल डैशबोर्ड खुल चुका है। हम अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो हम दोबारा से फॉर्म में बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद हमको अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करना है। तो हम सबसे पहले संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को अ, निकाल उसको स्कैन कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। सभी डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से कम का होना चाहिए। उसके बाद हम फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देंगे, और इस तरीके से आपका फॉर्म का PDF देखने को मिलेगा। आप इसे प्रिंट आउट कर कस्टमर को दे सकते हैं, और यदि आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो आपका फॉर्म सिंपली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके कॉलेज में और ऑनलाइन आपको इसका सूची देखने को मिलेगा। उसकी सहायता से आप अपना सिलेक्शन सर्च करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।